पिछले कुछ विगत दिनों से हम सुभाषितानी के कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। उसी में ये हमारा 23वां श्लोक है जिसकी चर्चा आज हमें यहाँ से करनी है। तो प्रारंभ करते हैं ये सुभाषितानी का 23वां श्लोक यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्लोक को पाठ करते हैं। सबसे पहले ये उपजाति छंद है, इसको भी अपन पिछले छंद के अनुसार ही पढ़ेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। एक बार और आपके साथ भी पढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको पढ़ने का। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या कहते हैं इसमें देखिएगा कि नद्यः, सबसे पहले पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नद्यः अर्थात नदियां, नद्यः मतलब नदियां, एक प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, नदी नदी नद्यौ नद्यः अर्थात नदियां, नदियां स्वयमेव अर्थात स्वयं ही अपने, अम्भ अर्थात होता है जल, स्वयं ही अपने जल को न पिबन्ति अर्थात नहीं पीती है। फिर से समझिए क्या, नद्य अर्थात नदियां, स्वयमेव अर्थात स्वयं ही अपने, स्वयं एव अर्थात स्वयं ही अपने, अम्भ न पिबन्ति अर्थात अपने जल को नहीं पीती है। फिर क्या कहते हैं कि वृक्षः, वृक्षः अर्थात वृक्ष, जितने भी पेड़ हैं वह सभी वृक्ष, फलानि स्वयं मतलब अपने, फलानि न खादन्ति अपने फलों को नहीं खाते हैं। जितने भी दुनिया में वृक्ष हैं वह क्या करते हैं, स्वयं फलानि न खादन्ति, स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। और क्या कहते हैं, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, वारिवाः मतलब होता है बादल, कि बादल, दुनिया के बादल जितने हैं वो बादल, क्या वारिवाः अर्थात बादल, सस्यम ना अदन्ति, खलु मतलब होता है वास्तव, वास्तव में जो बादल होते हैं, वारिवाः अर्थात बादल, सस्यम ना अदन्ति अर्थात सस्य मतलब होता है फल, फसल, सस्य मतलब फसल, कि सस्यम अर्थात फसल को ना अदन्ति कि नहीं खाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे बादल क्या करते हैं, उस फसल को सींचते हैं। यदि बादल फसल में पानी ना दे अर्थात ऊपर से बादल ना बरसे और फसल को पानी ना मिले तो कैसे फसल होगी। अर्थात क्या कहते हैं कि बादल को तो उसको ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन कह रहे हैं वारिवाः अर्थात बादल सस्यम न अदन्ति कि उस फसल को नहीं खाते हैं, उस फसल को नहीं ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार सतां विभूतया परोपकाराय अर्थात सज्जनों की विभूति, सता मतलब सज्जनों की, विभूतया अर्थात विभूतियां, सज्जनों के जितने भी गुण हैं, जितनी भी विभूति हैं, जितनी भी उपाधि है, वो सब किसके लिए होती है, परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए होती। उसी प्रकार सतां विभूतया अर्थात सज्जनों की विभूतियां परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो अन्वय से, यदि समझ में नहीं आया तो अन्वय से समझना। अन्वय, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, कि नदियां स्वयं ही अपने अम्भ अर्थात जल को नहीं पीती। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फलों को न खादन्ति नहीं खाते हैं। खलु अर्थात वास्तव में, बादल वारिवाः अर्थात बादल, सस्यम न अदन्ति उस फसल को, स्वयं जिस फसल को सींचता है, जिस फसल में पानी देता है उस फसल को नहीं खाता है। सतां विभूतया परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की जितनी भी विभूतियां हैं या जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी गुण हैं, वह सब किसके लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए होते हैं, स्वयं के लिए नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। शब्दार्थ देखिएगा, नद्यः अर्थात नदियां, स्वयमेव अर्थात स्वयं, अम्भ अर्थात जल, न अर्थात नहीं, पिबन्ति अर्थात पीती है। नदियां स्वयं अपने जल को